तो आज हम 13 तारीख को 28 नंबर अकबर रोड मांझी साहब का जो निवास स्थान है उस पर मौजूद है। और हमारे साथ एक पासवान समाज से जो बिहार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं अभी उनसे पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए और जो ये कार्यक्रम था उससे आपको क्या यहाँ पर समझ में आया और आगे आपका क्या कदम होगा वो हमें बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो वंचित, पीड़ित, शोषित और गरीब की आवाज़ को दिखाने का हिम्मत कर रहा है। क्योंकि विगत आज़ादी के 3 दिन बाद परसों 80 साल हो जाएंगे। वंचित, पीड़ित, शोषित और गरीब की आवाज़ को उठाने के लिए हिम्मत, ताकत चाहिए। क्योंकि अमीर लोगों ने अपनी ताकत के बल पे हमें इतना ज़्यादा दबा रखा है कि जिसके कारण आज गरीबों की आवाज़ तक नहीं निकल रही। तो मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली प्रदेश पासवान समाज दुसाध जाति का अध्यक्ष हूँ, दुसाध उत्थान परिषद में। और 13 तारीख, चूंकि 13 अगस्त है आज, और आज जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत के, और संयोगवश जिस जिले से आते हैं, गया बेलागंज जिले से आते हैं, वहाँ के वो संसदीय सांसद हैं। वहीं मेरा गांव मखदुमपुर विधानसभा में ककड़िया गांव भी पड़ता है। और आज दिल्ली में उनके कार्यालय पे निवास स्थान पे वंचित, पीड़ित, शोषित की जो आवाज़ थी उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे आया। मैंने मंच पे भी अपनी बात रखने की कोशिश की, संयोगवश मेरे को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद का अध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत दुखी, परेशान और चिंतित हूँ। दुसाध भाइयों को लेके, पासवान भाइयों को लेके। आज परसों 80 साल हो जाएंगे भारत को आज़ाद हुए। अब विगत आज़ादी के 79 साल, यानी 80 साल होने के बाद भी आज दिल्ली के जो पासवान समाज है, दुसाध जाति है, इनके पूरे भारत में सांसद हैं, विधायक हैं, जिला पार्षद हैं, मुखिया हैं, केंद्रीय मंत्री भी है। केंद्रीय मंत्री पद तक गए हैं। यहाँ तक कि चिराग पासवान जी के लिए बात आ रही है कि भाई ये मुख्यमंत्री बने वर्तमान में। लेकिन इसके बावजूद भी आज हम भारत की राजधानी के सभी पासवान आज ठगा महसूस कर रहा है। क्योंकि विगत आज़ादी के 80 सालों के बाद भी आज दिल्ली की सूची में नाम नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से, विजय प्रधान, कि हम पासवान हैं, ऐसी कैटेगरी में बिहार में आते हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं? डिजिटल जमाना है। अगर मेरा नाम विजय प्रधान बिहार में है तो दिल्ली में क्या दूसरा नाम हो जाएगा क्या? मेरा नाम यहाँ भी विजय प्रधान होना चाहिए। आप चाहते हैं पूरे देश में जी, एक पासवानों के जैसी लिए एक जैसी व्यवस्था होनी व्यवस्था चाहिए। हो। दिल्ली की सूची में नाम ना होने के कारण आज हमें दिल्ली राज्य में क्या कहते हैं आरक्षण नहीं मिल रहा, जिसके कारण आज लाखों से भी ज्यादा पासवान समाज, दुसाध जाति के लोग सरकार, दिल्ली सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा जो ऐसी कैटेगरी में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, उनके लाभों से वंचित है, शोषित है। और इसकी लड़ाई हम वर्षों से लड़ रहे हैं। मेरे फादर सरजू राम जी आज इस दुनिया में नहीं है। वो रामविलास पासवान जी से आज वो भी जिंदा नहीं है, आज मेरे फादर भी जिंदा नहीं है। उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी, दिल्ली के जंतर मंतर पे ना जाने कितने आंदोलन किए। अभी रिसेंट 2026 में 5 जुलाई को जब रामविलास पासवान जी की जयंती थी, हमने रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने की मांग की, साथ ही साथ दिल्ली की सूची में नाम डलवाने की भी बात की। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये देखिए कि पशुपति पारस, जो हमारे पासवान समाज के नेता आते हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और प्रिंस पासवान जी सांसद रह चुके हैं, रामचंद्र पासवान जी जो इस दुनिया में नहीं है वो भी सांसद रह चुके हैं। अभी आप देखिए लोग, केंद्र पासवान बिहार में SC ST के मंत्री हैं। बिहार के कितने क्या कहते हैं पासवान के मंत्री हैं, नागालैंड तक और झारखंड तक विधायक हैं पासवानों के। और इसके बाद भी हम आज दिल्ली में वंचित है, पीड़ित है, शोषित है। तो जो आपके साथ भेदभाव हो रहा है जी, देश की राजधानी में, जी, आप चाहते हो ये ना हो और पूरे भारत में जी, आपको जो व्यवस्था बिहार में है वो पूरी व्यवस्था आपको मिलनी चाहिए, वो सम्मान पूरा आपको मिलना चाहिए। जी, मैं आपको खुले, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, इसी नाम से मैं जाना जाता हूँ। और मैं कह दूं कि आपने खुद अगर कवरेज की होगी तो देखा होगा कि भरे मंच में हजारों की संख्या में जितेंद्र राम मांझी जी से कहा कि मुझे बोलने का
मौका दीजिए। मुझे अपने पासवान समाज की बात रखनी है, दिल्ली की सूची में नाम डलवाने की बात रखनी है, लेकिन यहाँ भी मुझे मौका नहीं दिया। मौका नहीं दिया जतिन राम मांझी जी है, और ना वहाँ पे मंच पे बैठे मेहमानों नहीं, ने। इसमें हमने भी देखा था, क्योंकि जी, बारिश भी आ गई और जी। लोग ज़्यादा थे, तो उस वजह से मौका देखिए, नहीं मिल ये कई बार अलग मौका बात नहीं है। मिल पाता। मैं अभी-अभी रिसेंट में चिराग जी के कार्यालय 71 नंबर में भी गया। वहाँ पे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी से दुसाध जाति के नाम डलवाने के लिए बात रखी, लेकिन वो अनसुनी कर देते हैं, क्योंकि वो पासवान समाज को हक दिलाने के लिए जो आगे आएगा, हम उसके साथ रहेंगे। वो हमारा नेता होगा, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे चिराग पासवान हो। हमें किसी जाति या किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हमें मतलब है पासवानों के हक और हित के लिए, और जो हमारी मदद करेगा उसी को हम अपना हितकारी मानेंगे, उसी का सहयोग। चलिए पासवान जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे द पब्लिक पल्स 85, मैं मनोज भवन, 28 नंबर अकबर रोड, जीतन राम मांझी जी के निवास से पासवान जी के साथ।